नमस्कार दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी की कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। पहली वैकेंसी है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, जिनमें 42 वैकेंसी आई हैं। एससी की 3, एसटी की 6, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 4 और जनरल की 23 वैकेंसी है। लेवल 7 में होगा, पे स्केल लेवल 7 के हिसाब से होगा। ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है। एज 30 साल ये जनरल के लिए होगी, 33 साल ओबीसी के लिए, 35 साल एससी और एसटी के लिए। अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप पहले तो डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री जिसको बोल रहे हैं, उनमें किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये सब्जेक्ट आपके एटलीस्ट एक कोई सब्जेक्ट में से होना चाहिए। वो सब्जेक्ट है कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है। एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन लॉ या लेबर रिलेशन या लेबर वेलफेयर या लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, सोशल वर्क या वेलफेयर। मतलब आप पहले बीए की रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है, उसके बाद में उसके ऊपर आपने अगर एमबीए किया हुआ है, एमबीए पर्सनल मैनेजमेंट, वो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर डिप्लोमा आपने और कोई कर लिया है, इन सारे में से एक्सेप्ट करेंगे। तो 2 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जनरली लोग जो ये आर्ट्स बैकग्राउंड में रहते हैं वो ये करते ही हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस इन लेबर लॉस अगर आपका है या लेबर वेलफेयर में है, तो आप बेस्ट कैंडिडेट हैं इस नौकरी के लिए। बहुत बढ़िया नौकरी है आपके लिए, इतनी कम ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पे। अभी इसके बाद में, और वैकेंसी नंबर इसके काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी आते हैं साइंटिस्ट बी, फॉरेंसिक डीएनए के लिए है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। 2 वैकेंसी हैं, 2 मतलब एक है साइंटिस्ट बी के लिए और एक है जूनियर साइंटिस्ट के लिए, नीचे वाली जूनियर साइंटिस्ट के लिए। तो पहले ऊपर वाले के लिए देख लेते हैं। ओबीसी की 1 वैकेंसी है, फिर जनरल की 5 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी बहुत होता है। अभी ये लेवल 10 में आएगी, ग्रुप ए गजेटेड है। 35 साल की इसमें अपर एज रखी गई है। 3 साल ओबीसी को छूट मिलेगी, क्योंकि ये ओबीसी की सीट है, इसलिए बस ओबीसी तक बता रहे हैं। 38 साल हो गए। अभी मास्टर डिग्री चाहिए है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक, हैविंग बॉटनी और जियोलॉजी एज ए 1 सब्जेक्ट, ठीक है। मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइड में जियोलॉजी और बॉटनी 2 सब्जेक्ट। अगर आपने मास्टर जो बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है, यानी बीटेक है आप बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपका मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 3 साल का 3 साल का एनालिटिकल फॉरेंसिक इन डीएनए फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये हो गया आपका। और 1 साल आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी में काम किए होने चाहिए। ये अगर रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया नौकरी है। गैजेटेड आप सोचिए, लेवल 10 में सीधे जाएंगे, ग्रुप ए के गैजेटेड पोस्ट मिलेगी आपको। तो मास्टर आपने बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। जियोलॉजी, बॉटनी या फॉरेंसिक साइंस में आपने किया हुआ है। अभी ये वाला है साइंटिस्ट भी और जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर की जनरल की 1 वैकेंसी है, एक्सप्लोसिव के नाम से। इनमें लेवल 7 में ज्वाइन कराएंगे। बी ग्रुप की वैकेंसी है, गैजेटेड पोस्ट ये भी है। 30 साल मिनिमम एज है, जनरल के लिए ही है वैकेंसी। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च और एनालिटिकल वर्क में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोसिव, ये ध्यान रखिएगा, इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोसिव। अब आ जाइए आपके लिए सेंट्रल सॉयल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। इनमें 3 वैकेंसी हैं। एक एससी के लिए है, जो केमिस्ट्री वाले एमएससी के हैं उनके लिए वो एससी की पोस्ट है। जियो फिजिक्स वाली ओबीसी की है, और जियोलॉजी की जनरल की पोस्ट है। तो सेंट्रल सॉयल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन न्यू दिल्ली, इनमें लेवल 10 पे ग्रुप ए में ज्वाइन कराएंगे, गजेटेड पोस्ट, ठीक है। सबकी एज एससी वालों की 40 है, ओबीसी वालों की 38 है, और जनरल की 35 पोस्ट है। फिर से मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस
एक का केमिस्ट्री में होना चाहिए, दूसरे का जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में होना चाहिए। डिप्टी, ये सबसे बड़ी पोस्ट है। इन सारे वैकेंसीज जो अनाउंस हुई हैं इनमें सबसे बड़ी पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर इन NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में। जनरल के लिए है, लेवल 13 में ये वैकेंसी है। गैजेटेड पोस्ट के लिए है, 50 साल एज लिमिट इन्होंने दी है। ये एक बात, इसकी डिग्री बहुत ध्यान से सुनिए, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। MCA अगर आप किए हैं तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। BTech CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो भी एलिजिबल है, और BCA किए हैं तो भी एलिजिबल है। बस इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि अगर आप मास्टर किए हैं तो 12 साल, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं तो आप डिप्टी डायरेक्टर के लिए जाइए, भरिए फॉर्म। सीनियर इंस्ट्रक्टर, ये टीचिंग की पोस्ट है और एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। ऐसे कि आपने MSc किया हुआ है मैराइन बायोलॉजी और जियोलॉजी, फिशरीज साइंस, इन तीनों में से कहीं किस में भी MSc किया है और आपने PhD किया है तो बहुत बढ़िया है। 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका। एज लिमिट आपकी 35 साल तक है, तो आप इसमें सीनियर इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नैटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कोच्चि में। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। इसके बारे में लास्ट फीस अमाउंट जो आप फीस पे करेंगे फॉर्म भरने के लिए 25 रुपये है। लास्ट डेट 29/9 है। यहाँ पे जब ये डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म आते हैं, कितने एलिजिबल फॉर्म आते हैं, ठीक है। उनमें अगर इनको एग्ज़ाम करवाने पड़े तो जनरल के लिए 50 मार्क्स, OBC के लिए 45, SC ST के लिए 40 मार्क्स होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा अगर रिटर्न करवाना पड़ा तो, और टोटल 100 में से। तो ये होगा कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग। थैंक यू दोस्तों।